हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड इट्स रिलेटेड स्टैटिक जीके ऑफ 18th ऑफ फरवरी। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स साथ ही साथ स्टैटिक जीके। और इस पूरे ही सेशन का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको पूरे ही सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेज इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकेथन दैट इज हार्बिंगर 2023। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने भी रिसेंटली लॉन्च किया है सेकेंड ग्लोबल हैकेथन। फर्स्ट ग्लोबल हैकेथन ऑलरेडी हो चुका है एंड अब लॉन्च हुआ है सेकेंड ग्लोबल हैकेथन दैट इज हार्बिंगर 2023। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड हम जान लेते हैं हार्बिंगर 2023 की थीम क्या है, दैट इज इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आरबीआई से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। दैट इज कब स्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड टी रविशंकर। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिकम्स फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जो कि लॉन्च करने जा रहा है यूपीआई लाइट फीचर। जैसे कि आप टेलीग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उनका लाइट फीचर होता है विच इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड जिसमें क्या होता है चीज़ें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं कि वो आपके लिए रेलिवेंट रहता है। वैसे ही यूपीआई लाइट लॉन्च किया जाएगा जो कि होने वाला है फास्टर रियल टाइम ट्रांजैक्शंस देगा विद इन अ सिंगल क्लिक थ्रू पेटीएम। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ठीक है, सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जो लॉन्च कर रहा है यूपीआई लाइट फीचर को। द नेक्स्ट हम पेमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। पेटीएम की कब फाउंड हुआ, 2015। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। एमडी एंड सीईओ है सुरेंद्र चावला। द नेक्स्ट, आरबीआई ग्रांट्स इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फॉर 32 एग्जिस्टिंग ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो आरबीआई जो है वो इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दे रहा है 32 एग्जिस्टिंग ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को। और इसमें क्या है कि आपको इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, SEBI introduces ISD for filing IPO papers in XBRL format। तो जो सेबी है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इशू समरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग पेपर्स, ताकि पेपर्स फाइल किए जा सकें आईपीओ के। एंड ये किस फॉर्मेट में होने वाला है, एक्सपीआरएल फॉर्मेट में होने वाला है। सो एक्सपीआरएल क्या है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज है। जैसे आपकी एचटीएमएल होती है वैसे ही जब बिजनेस रिपोर्टिंग होती है तो उनके लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो उसी फॉर्मेट में आईपीओ से रिलेटेड पेपर्स फाइल किए जाएंगे, जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इशू समरी डॉक्यूमेंट आईएसटी। ठीक है, आपको याद रखना है किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो किसने किया है, सेबी ने किया है। द नेक्स्ट, सेबी से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब स्टैब्लिश हुआ, 1992। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। द नेक्स्ट है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइंस हैंड्स विद इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसने इंडिया हाइड्रोजन अलायंस के साथ में हैंड्स ज्वाइन किए हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इंडिया को यानी कि इंडिया हाइड्रोजन अलायंस को 1 बिलियन यूरोज तक की फंडिंग करेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो ये याद रखना है। द नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ, 1958। लोकेशन है किचबर्ग लग्जमबर्ग। प्रेसिडेंट है डॉक्टर वर्नर होयर। ठीक है, द नेक्स्ट, एडीबी अप्रूव्स $130 मिलियन लोन्स फॉर प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो एडीबी जो है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है $130 मिलियन का लोन फॉर प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि किसने कौन से बैंक ने अप्रूव किया है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर व्हाट, फॉर प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर। एंड स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। एंड अमाउंट क्या है, $130 मिलियन का लोन। ठीक है, तो ये है। द नेक्स्ट, एडीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके दैट इज कब स्टैब्लिश हुआ, 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है, मंडालोयुंग फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। मेंबरशिप किनके पास है, 68 मेंबर्स, जिसमें से 49 जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन की है एंड 19 आउटसाइड। द नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। एयरपोर्ट्स हैं कांगड़ा एयरपोर्ट, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट एंड शिमला एयरपोर्ट। सो ये स्टैटिक जीके थी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। द नेक्स्ट है, Abix Cash becomes the first entity to enable UPI for foreign nationals। तो Abix Cash कंपनी जो है वो पहली ऐसी एंटिटी बनी है जो कि एनेबल कर रही है UPI फॉर फॉरेन नेशनल्स।
तो फॉरेन के ऐसे विजिटर्स जो कि हमारी कंट्री को विजिट करते हैं उनके लिए एनेबल किया जा रहा है यूपीआई। और कौन कर रहा है? एबिक्स कैश कर रहा है, और ये एक पहली एंटिटी ऐसी बनी है। सो एबिक्स कैश जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी एबिक्स की सब्सिडियरी है। तो ये आपको याद रखना है कि यही एक ऐसी पहली कंपनी है इंडिया की जो कि लॉन्च कर रही है यूपीआई ट्रांजेक्शन फॉर फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इंडिया। सो एबिक्स कैश से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। कब स्टैब्लिश हुई? 1998। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। होल टाइम डायरेक्टर एंड एमडी हैं गुरु प्रसाद टी चंद्रशेखरन। ठीक है। द नेक्स्ट, शिंकुला टनल कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। जो शिंकुला टनल है जो कि कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने वाला है? लद्दाख में होने वाला है। उसका अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट से। एंड अनुराग सिंह ठाकुर जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला है कि 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल होगा। और कब तक कंप्लीट होगा? दिसंबर 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होने वाला है? एस्टिमेटेड 1681 करोड़ होने वाला है। ठीक है। द नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू स्ट्रेंथन कंट्रीज कोऑपरेटिव मूवमेंट। सो जो यूनियन कैबिनेट है उसने भी रिसेंटली कहा है कि वो हमारी कंट्री के कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करेगी, जिसके लिए न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी इन 2 लाख पंचायत इन द नेक्स्ट 5 years। एंड एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किनको कहेंगे? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। सो जो यूनियन कैबिनेट है उसने रिसेंटली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को अप्रूव किया है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। एंड ये जो प्रोग्राम होने वाला है वो इसलिए होने वाला है कि जो हमारी कंट्री के कुछ 4 स्टेट्स हैं, इसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व कराए गए हैं जो कि हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इनके विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसका फाइनेंशियल एलोकेशन होने वाला है 4800 करोड़ रुपीज़ फॉर फिजिकल ईयर 2023 टू 2025 टू 26। ठीक है। और इसके लिए 4800 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जिसमें से 2500 करोड़ का जो एलोकेशन है वो यूज़ होगा फॉर बिल्डिंग रोड्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी आर एस्टिमेटेड टू एग्जिबिट पॉजिटिव ग्रोथ। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी है उसके लिए कहा गया है कि अप्रैल से लेकर के जनवरी का जो एस्टिमेशन है वो पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला है। तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। द नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू होस्ट फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीट इन खजुराहो मध्य प्रदेश। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो होस्ट करने वाली है G20 का पहला कल्चर ग्रुप मीट जो कि होने वाला है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि पहला G20 का कल्चर ग्रुप मीट कौन से स्टेट में होने वाला है? दैट इज मध्य प्रदेश। एंड कहाँ पे? खजुराहो में होने वाला है। ठीक है। आप इस मीट का जो ग्रुप मीट है इसका थीम क्या है? दैट इज प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ये हमारे कंट्री के कल्चर को, हेरिटेज को ही शो करेगा कि हमारी कंट्री का क्या है। देन इसकी थीम रहेगी प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है। देन नेक्स्ट, बोइंग लॉन्चेज इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया। सो जो बोइंग है, सो आप सभी जानते हैं कि एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, यूएस बेस्ड। तो वो अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च कर रही है इंडिया में। इंडिया में कहाँ, कौन सी स्टेट में कर रही है? सो दैट वुड बी हरियाणा के गुरुग्राम में कर रही है बोइंग, जो कि अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च कर रही है इंडिया में। ठीक है। द नेक्स्ट, SpaceX इग्नाइट्स जायंट स्टारशिप रॉकेट इनटू ऑर्बिट इन क्रूशल पैक्टिक्स। तो जो SpaceX है वो अपना स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो है उसको लॉन्च करने का अपना जो है उस स्टेप में और ज़्यादा क्लोजर जा रही है। तो आपको याद रखना है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो है वो कौन सी एजेंसी का है, कौन सी कंपनी का है? दैट इज SpaceX का है। ठीक है। बस आपको भी फिलहाल इतना ही याद रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट जान लेते हैं, राइटर सुभाष चंद्रन बैग द अकबर ककतिल अवार्ड। सो जो राइटर हैं सुभाष चंद्रन, उन्हें अकबर ककतिल अवार्ड मिला है। और कौन सी नॉवल के लिए मिला है? समुद्र शिला के लिए मिला है, जो कि पब्लिश की गई थी मातृभूमि बुक्स के द्वारा। ठीक है। तो याद रखना है सुभाष चंद्रन जो राइटर हैं उनको अवार्ड मिला है, अकबर ककतिल अवार्ड मिला है फॉर हिज नॉवल समुद्र शिला, जो कि पब्लिश कराई गई है मातृभूमि बुक्स के द्वारा। ठीक है। सो नेक्स्ट है, इंडिया एंड फिजी हैव साइंड MOU ऑन वीज़ा एग्जम्पशन। सो इंडिया और फिजी ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है ऑन वीज़ा एग्जम्पशन। सो इसमें क्या है, बेसिकली जो भी डिप्लोमेटिक्स अकाउंट होल्डर्स हैं और ऑफिशियल पासपोर्ट्स वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वीज़ा एग्जेम्प्ट किया जाएगा। सो उसी के रिगार्डिंग इंडिया एंड फिजी ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है।
सो ये आपको याद रखना है। तो इसमें इस मीटिंग में इस MOU में कौन कौन प्रेजेंट था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी जिनका नाम है सितिवेनी रबुका, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारी कंट्री के डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है। द नेक्स्ट, बेल एंड IISc बेंगलुरु साइंड एन MOU। तो जो बेल है दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है टू वर्क टुगेदर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आपको याद रखना है बेल दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक PSU है नवरत्न डिफेंस की। ठीक है। और IISc दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने MOU साइन किया है ताकि वो वर्क कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि हमारी कंट्री में देखने को मिल सकती हैं। द नेक्स्ट है, इंडिया एंड स्पेन एग्री टू कोलैबोरेट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। तो इंडिया और स्पेन के बीच में भी एक MOU साइन हुआ है ताकि कोलैबोरेट कर सकें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है। तो ये जो हुआ है इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी थे एंड स्पेनिश के थे हु इज़ मिस्टर पेड्रो सैंचेज। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स इंक्स MOU विद HCL फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट्स स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स ने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया है HCL के साथ में टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो ये आपको याद रखना है किन के बीच हुआ है, HCL एंड उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जी के कौन CEO हैं? C विजय कुमार, फाउंडर है शिवनादर, हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पर हमने न्यूज़ तो डिस्कस करी, साथ ही साथ उसकी स्टैटिक GK भी डिस्कस करी। एंड अगर इस पूरे ही सेशन का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।